नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। नीतीश कुमार आम चुनाव के पहले एनडीए में लौटे थे, तभी से उनके मुंह से बार बार एक बात सुनने को जरूर मिलती थी, अब कहीं नहीं जाएंगे। चले गए थे, गलती हो गई, लेकिन अब लगता है नीतीश कुमार वैसे ही गलती दोहराकर अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने फिलहाल खामोशी अख्तियार कर ली है। माना जा रहा है कि यह खामोशी नीतीश कुमार ने अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी मिलने के बाद अख्तियार की है, ना कि अमित शाह के मुंह से अपने बारे में राय सुनकर। खैर, इस कश्मकश के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी मांग कर दी है। गिरिराज सिंह की इस मांग के बाद सियासी गलियारे में सवाल उठने लगा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सचमुच भाजपा से नाराज हो गए हैं, जिन्हें बीजेपी मनाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुधवार को बेगूसराय में कहा कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी। उन्होंने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार को एक ऊंचाई पर ले जाने का काम नीतीश कुमार ने किया है, चाहे वो जिस भी पद पर रहे हो। काम करने वाले को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि जनता अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्ट की बात नहीं मानेगी। अब वो कोई भी नौटंकी कर ले, दिल्ली उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। मैं आज अटल जी की जन्म जयंती पर इतना ही कहूंगा कि 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें किसी को भी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। आज अटल जी के जन्म जयंती पर मैं इतना कहूंगा कि बिहार का जो चुनाव होने वाला है 2025 में, वो किसी को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। लालू जी लाख तुम्बा फेरी कर ले, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए का चुनाव होगा और बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। और मैं तो कहता हूं कि नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं, उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी वर्षों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा। वैसे आपको बता दें कि अगर नीतीश कुमार भाजपा से नाराज चल रहे हैं, तो यह आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए भारी नुकसान साबित हो सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भाजपा मनाने में लग गई है। वैसे बीते विधानसभा चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव के आंकड़े को देखें तो पता चलता है कि नीतीश कुमार के साथ जाने वाली पार्टियों के वोट शेयर में तो मामूली बढ़ोतरी होती है, लेकिन सीटों में भारी इजाफा हो जाता है। जैसे 2015 और 2020 विधानसभा चुनाव के आंकड़े को ले लीजिए। 2015 में नीतीश कुमार ने लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। तब महागठबंधन को 41.84% वोट मिला और सीटें 178 पहुंच गई। वहीं एनडीए 34.59% वोट पाकर 58 सीट पर सिमट गई। लेकिन 2020 में जैसे ही बीजेपी ने नीतीश कुमार से हाथ मिलाया, एनडीए 87.26% वोट शेयर के साथ 125 सीट जीतने में कामयाब रही, जबकि महागठबंधन का वोट शेयर एनडीए में सिर्फ 0.23% ही कम था, लेकिन उससे सीट 15 कम हो गई। तो वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में भी नीतीश के साथ रहने पर एनडीए ने 39.07% वोट शेयर के साथ 206 सीटें जीती थी। हालांकि उस वक्त कांग्रेस आरजेडी और एलजेपी के साथ न लड़कर अकेले लड़ी और 8.37% वोट शेयर के साथ 4 सीट जीतने में कामयाब रही थी, जबकि आरजेडी और एलजेपी ने चुनाव साथ लड़ा था और 25.58% वोट शेयर के साथ 25 सीट पर सिमट गई थी। वैसे पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि चुनाव बाद देखेंगे बिहार में अगला सीएम कौन होगा। इस बयान के बाद बिहार में मानो सियासी पारा ही चढ़ गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि हमें समझना चाहिए कि अमित शाह ये रेखांकित करें कि कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता है जिसमें बड़े फैसले संसदीय बोर्ड लेता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नेतृत्व तय है, इस पर पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन 24 घंटे बाद ही वो अपने बयान से पलट गए।
बीते दिन दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक में भाग लेने से पहले दिलीप जायसवाल ने कहा कि हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं। अब इतने बयानबाजी के बीच लगने लगा कि नीतीश कुमार भी भाजपा से काफी नाराज है, जिसके बाद अब उन्हें मनाने की होड़ लग गई है। अभी गिरिराज सिंह का नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग भी इसी का एक हिस्सा माना जा रहा है। वैसे अब जेडीयू और हो या बीजेपी हो, ये तो साफ कह रही है कि नीतीश कुमार नाराज नहीं चल रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारे में जो बात चल रही है उससे तो यही लग रहा है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज चल रहे हैं, जिसको लेकर अब भाजपा लगातार नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश कर रही है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।